अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस दुनिया में एक इंसान का सबसे ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता उसकी माँ के साथ होता है, जिसमें उसकी माँ उसे बिना देखे ही मोहब्बत करने लगती है। बस उसे ये पता चल जाता है कि वो माँ बनने वाली है और उसे अपनी औलाद से मोहब्बत हो जाती है। वो उसके लिए हर तरह की तकलीफ़ बर्दाश्त करती है, लेकिन फिर भी आखिरत में उस रिश्ते को ज़िंदा नहीं रखा गया, बल्कि जन्नत में हमारे साथ सिर्फ हमारे जोड़े को रखा गया। मियाँ बीवी के रिश्ते को ही अहमियत दी गई और वही दो जहानों का रिश्ता बनाया गया, क्योंकि यह रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल भी है और एक अनोखा ताल्लुक़ है जिसमें आप एक इंसान को जानते भी नहीं, पर फिर भी वो आपके लिए आपका सब कुछ बन जाता है। इसके साथ आपका कोई खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन उसके लिए आप अपने खून के रिश्तों को भी छोड़ कर चले जाते हैं। मियाँ बीवी में लड़ाई होना कोई अनहोनी बात नहीं है, ऐसा होता ही रहता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी मुसीबतें आना लिखी थीं जो ना किसी ने कभी देखी थीं और ना ही सुनी थीं। मुझे अपने शौहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और हम मशरक़ी औरतें सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं। अपना घर बर्बाद होने से बचाने के लिए ही हम अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। अपनी नफ्सियात, अपना जिस्म, अपनी सोच, अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिशात सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। मैं भी ऐसी ही औरत थी और मेरी ज़िंदगी भी शादी के बाद ही शुरू हुई। कहते हैं कि जब औरत की शादी होती है तो वो दोबारा से पैदा होती है, और मेरे दिमाग में भी ये सारी बातें थीं और मैं अपने घर से यही सोच के निकली थी कि अब मैंने अपने शौहर का घर बसाना है, सारी ज़िंदगी उसी के साथ रहना है और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। मेरा नाम यास्मीन है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मैंने अपनी पसंद से एक साद नामी लड़के से शादी की। हमारी शादी से कोई खुश नहीं था, क्योंकि साद का कोई पक्का काम नहीं था। मेरे बाबा कहते थे उसके साथ मेरा मुस्तकबिल महफूज नहीं है, पर मैं अच्छी जॉब करती थी और कॉलेज में कंप्यूटर पढ़ाती थी और सोचती थी कि मैं और साद मिलकर अपनी ज़िंदगी के अखराजात उठा लेंगे। मेरे बाबा कहते थे कि मर्द और औरत मिलकर कमाएं, इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन सिर्फ औरत ही कमाए और मर्द घर बैठा रहे तो ऐसे मर्द पर 2 महीने में ही एक अजीब सा सहर तारी हो जाता है और फिर वो कमाने का शौक बिल्कुल ही ख़त्म कर लेता है और सोचता है कि घर तो चल रहा है और अपनी मस्ती में गुम हो जाता है। मेरे बाबा ने मुझे समझाया था कि तुम किसी भी तरह अपने शौहर को बिगाड़ना मत। मैंने कहा कि जिनसे मोहब्बत करते हैं उन्हीं को तो बिगाड़ते हैं। तो मेरे बाबा ने कहा कि मियाँ बीवी के रिश्ते में इस तरह की मोहब्बत जो आपके पार्टनर को बिगाड़ दे बहुत बुरी साबित होती है। मेरे माँ बाप ने मुझे भारी दिल के साथ रुखसत किया। मैं भी जानती थी कि वो खुश नहीं है। बहरहाल हमारी शादी हो गई। साद का घर मेरे घर से छोटा था, उनका खाना पीना भी अच्छा नहीं था और किसी तरह वो महीना गुजारा करते थे। मेरे लिए वहाँ रहना आसान नहीं था, पर मोहब्बत और हमारे रिश्ते के लिए मैंने सब बर्दाश्त किया। साद यूँ तो मेरे साथ ठीक था, पर वक्त के साथ मैंने ये नोट किया कि वो कदरे लापरवाह इंसान था। उसे मेरी कोई फिक्र नहीं थी, वो सिर्फ मुझे हासिल करना चाहता था। जब उसने मुझे हासिल कर लिया तो उसकी चाह पूरी हो गई और मुझ में और घर में रखे फर्नीचर में कोई फ़र्क नहीं था। एक दिन मुझे मेरी सास ने समझाया था कि जाने तुम जैसी अच्छी लड़की इसके नसीब में कैसे आ गई। खैर, वक्त गुजरने लगा। मेरे यहाँ औलाद की कोई खबर नहीं थी। साद की माँ को हमारी औलाद की बहुत ख्वाहिश थी। वो दिन रात दुआएं करती और बेचैन रहती। मैंने साद से बात की तो उसका कहना था कि बे औलादी के इलाज बहुत महंगे होते हैं, जब अल्लाह को मंजूर होगा औलाद हो जाएगी, जबकि खुद वो हर वक्त अपने फ़ोन में मसरूफ़ रहता था। एक दिन मेरी आंखों ने कुछ ऐसा देखा कि मैं हैरान रह गई। मैंने देखा कि साद मेरी चाय में कुछ मिला रहा था और वो जो भी था वो उसने अपनी जेब में रखा। मैं ताक में रहने लगी कि वो क्या चीज़ थी जो साद छुप छुप कर मेरी चाय में मिलाया करता था। एक दिन वो चीज़ मेरे हाथ लग ही गई और मैं हैरान और शशदर रह गई। वो हमल रोकने की दवाई थी, गोलियां थीं। साद नहीं चाहता था कि मैं माँ बनूं, पर क्यों? मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हुई थी, पर मैंने साद से इस बात का जिक्र नहीं किया, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती थी और इस बात का अंजाम मनफी ही निकलता। मैं उसको माफ़ करके खामोश हो गई। मैंने ये राज अपने दिल में रख लिया। मेरी शादी को 3 साल गुजर गए और साद की माँ अपने पोतों की सूरत देखने की ख्वाहिश अपने दिल में लिए ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। डॉक्टर का कहना था कि मुझे जो दिन रात दवाइयाँ मेरे शौहर ने दी हैं, उनकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई है, तभी ये देर हो रही है।
मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुकी थी कि अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि उनके जाने के 2 माह बाद ही मुझे औलाद की उम्मीद मिल गई। मैं बहुत खुश थी, साद भी बज़ाहिर खुश था, और वो ये सोच रहा था कि दवाइयाँ देने के बावजूद भी मेरा हमल कैसे ठहर गया। ऐसा भी होता है कि एक अरसे तक अगर आप एक ही गोली को खाते रहते हैं तो आपका जिस्म उसको कबूल कर लेता है और फिर उसके खाने के बावजूद भी आपके साथ जो मामला होना है वो हो ही जाता है। मेरे साथ भी शायद यही हुआ था, क्योंकि 3.5 साल तक मैंने साद से ये जिक्र तक न किया कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। बस चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रही, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इससे बात करूंगी तो कोई बहुत बड़ी लड़ाई और झगड़ा हो जाएगा। वो बहुत जज्बाती इंसान था, पर मेरे हमल के पहले माह से ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे एक हैरान कर देने वाली खबर सुनाई कि मैं एक साथ ही 3 बच्चों की मां बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश थी। डॉक्टर का कहना था कि इसलिए मेरे लिए ये 9 माह आसान नहीं होंगे, पर ख़तरे की कोई बात नहीं है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इतने इंतज़ार के बाद मुझे एक साथ 3 औलाद अता होने वाली हैं। शायद ये मेरे सब्र और मेरी खामोशी का ही फल था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी के 3 साल ज़ाय हो गए और मैं अभी तक एक भी बच्चे की मां ना बनी। लेकिन अब जब मैं मां बनने वाली थी तो मुझे एक साथ ही 3 बच्चे मिलने वाले थे। शायद इसी को इंसाफ कहते हैं। मैंने सोचा कि मैं साद को ये बात अभी नहीं बताऊंगी ताकि उसे एक खुशगवार झटका लगे। वक्त गुजरने लगा, मेरे हमल को 5 माह गुजर गए। अब मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। मेरा पेट इतना बड़ा हो गया था कि मैं ठीक से सो भी नहीं सकती थी। साद भी मुझसे तंग रहने लगा था, कहता था मैं इंसान नहीं लगती। उसे मुझे देखकर अजीब महसूस होता है। मेरा बड़ा पेट मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस बन रहा था। मैंने जॉब भी छोड़ दी थी। हमल के 5 माह में ही इतना बड़ा पेट निकलना बहुत हैरानगी की बात थी। मोहल्ले से कोई औरत आ जाती तो वो भी हैरान होती थी कि अभी तो 5 माह हुए हैं, 5 माह पे तो औरतों का इतना पेट नहीं निकलता, दुपट्टे से छुपा लिया जाता है। तुम्हें क्या है, तुम्हारा बच्चा तो ठीक है, कहीं तुम्हारे पेट में ज़्यादा पानी तो नहीं है। मुझे अजीबो गरीब किस्म के मशवरे दिए जाते और क़यास आराइयाँ की जाती। मैं परेशान हो जाती थी। मुझे ये भी कहना शुरू कर दिया गया कि मेरे लिए ये सब कुछ आसान नहीं होगा, हो सकता है कि मैं मर भी जाऊं। लगता है मेरे साथ कोई मसला है। मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई। मैं उस बेड पर लेटी थी और बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आज मुझे कोई अच्छी खबर नहीं मिलेगी। मेरा दिल मेरे काबू में नहीं था। मैं जानती थी कि कुछ तो है जो मेरे साथ ठीक नहीं है। मेरे दिमाग ने पहले ही किसी खतरे की घंटी बजा दी थी, और जब वो डॉक्टर वहाँ आई और मुझे चेक करने लगी तब भी मैं बहुत डरी हुई थी। उसके बाद उसने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई जिसको सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर साहिबा ने कहा था कि मैं 3 बेटों की माँ बनने वाली हूँ, पर क्योंकि मेरी सेहत इस काबिल नहीं कि ये तीनों बच्चे एक साथ सही नशोनुमा पा सकें, इसलिए मुझे 2 बच्चों को ख़त्म करवाना होगा, वरना बसूरत दीगर मेरे तीनों बेटे और मेरी अपनी जान को भी ख़तरा है और हो सकता है कि मेरे बच्चे नॉर्मल नहीं हों। मैं बहुत घबरा गई थी। यह खबर मुझ पर क़यामत बनकर टूटी थी। मैं कैसे अपने 2 बेटे ख़त्म करवा सकती थी। मैं बहुत परेशान हो गई। अब मुझे ये बात साद को बतानी ही थी। मैंने जैसे ही उसे ये सब बताया वो सख्त बरहम हो गया और कहने लगा कि डॉक्टर की बात मान लो, वो जो कहती है वही करो। साद के लिए ये बात कहना आसान था, पर मैं तो माँ थी, कैसे अपने बच्चों को मार सकती थी। मैं रोने लगी। आप फिक्र नहीं करें, हमारे बच्चों को और मुझे कुछ नहीं होगा। अल्लाह है ना हमारे साथ, वो सब खैर करेगा। मैं अभी बोल ही रही थी कि साद मेरी बात काट कर बोला, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर ये तीनों बच्चे पैदा हो गए तो हम इनको कैसे संभालेंगे। ये काम तुमसे अकेले तो होगा नहीं, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं भी तुम्हारी तरह काम छोड़कर घर बैठकर बच्चे संभालूं? तो खर्चे कैसे पूरे होंगे? मुझे एक सेहतमंद औलाद चाहिए थी, 3 कमज़ोर और बीमार औलादें नहीं। जाओ और जो डॉक्टर कहती है वही करो। साद ने तो आखिरी बात ही कर डाली थी। वो मेरी या मेरे बच्चों की फिक्र नहीं कर रहा था, उसे खर्चों की फिक्र थी। मैंने रो रो कर उससे वादा किया कि मैं खुद सब संभाल लूँगी, अभी वक्त है, मैं फिर से जॉब करूँगी, पैसे जमा करूँगी, उसे ऊपर के खर्चे नहीं करने दूँगी। उसने भी कह दिया कि मैं ये सब अपनी मर्जी से कर रही हूँ, तो इसका नतीजा भी मुझे अकेले बर्दाश्त करना होगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि साद ऐसा इंसान निकलेगा, पर अब मैं क्या कर सकती थी। आने वाले 4 माह मेरी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। साद ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था।
ये किसी भी औरत की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त ही होता है। मेरे लिए तो मुश्किल ज़्यादा थी, क्योंकि एक साथ 3 बच्चे पैदा होने वाले थे और मुझसे ठीक से चला भी नहीं जाता था। लेकिन उसने उसी वक्त मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरा पेट इतना बड़ा हो गया था कि उसको छुपाना मुमकिन नहीं था। मैं उसको जितना भी छुपाती वो फिर भी बहुत नुमाया नज़र आता था। मैं रात को ज़मीन पे सोती थी ताकि मेरे बड़े पेट की वजह से साद को कोई तंगी नहीं हो। वो भी खुद कहता था कि मैं उसके करीब नहीं आऊं। मैं दिन में कॉलेज में पढ़ाती, वहाँ सब मुझे अजीब नज़रों से घूरते थे, मुझ पर हंसते थे, कहते थे इसको इसके किसी जुर्म की सज़ा मिल रही है। मुझसे तो मेरे अपने माँ बाप ने भी मुंह मोड़ लिया था। मैंने सब बर्दाश्त किया पर हिम्मत नहीं हारी और इतने पैसे जमा कर लिए कि बच्चों की पैदाइश के बाद मेरे चंद माह सुकून से गुजर जाएं। पर वही हुआ जिसका डर था। मेरी और मेरे बच्चों की जान तो बच गई थी, मगर मेरे बच्चे कमज़ोर पैदा हुए थे। उन तीनों का वज़न मिलाकर भी सिर्फ 10 पाउंड था। उनको 2 माह इनक्यूबेटर में रखने की ज़रूरत थी। इनक्यूबेटर में रखने का मतलब यही था कि मज़ीद खर्चे। लेकिन मैंने पैसे तो जमा किए ही थे, पर जब अपने पैसों की तरफ जाने लगी तो पता चला कि पैसे अपनी जगह पर नहीं थे, क्योंकि साथ मेरी जमा किए हुए पैसे लेकर अपनी किसी महबूबा के पास चला गया था। मुझे इस बात पर पहले से शक था। उसने मुझे ऐन वक्त पर धोखा दिया था। मेरे पास कुछ भी नहीं था। अस्पताल की एक डॉक्टर अच्छी थी जिसने मेरा सारा खर्च तो उठाया, पर मुझे उसे वो पैसे वापस भी करने थे। मैं अपने बच्चों के साथ 2 माह तक अस्पताल में रही। वो तीनों एक साथ रोते। मैं अगर उन पर हाथ रखती तो वो खामोश हो जाते, पर मैं एक ही वक्त में उन तीनों पर हाथ नहीं रख सकती थी। मैंने कुछ सोचा और अपने हाथ जैसा लगने वाला एक तकिया बनवाया जो मैं बच्चे के ऊपर रखती तो वो उसे मेरा हाथ समझकर सुकून से सो जाता। अस्पताल के एक डॉक्टर नासिर ने यह मंजर देखा तो उसने मुझसे पूछा कि आपने ये क्या बनाया है। मैंने कहा कि एक ही वक्त में तीनों बच्चों पे हाथ नहीं रख सकती हूँ, इसलिए मैंने अपने हाथ जैसा ये तकिया बनवाया है। उसने कहा कि क्या इसके बच्चे के ऊपर रखने से बच्चा खामोश हो जाता है। मैंने उसे रख के दिखाया तो मेरे तीनों बच्चे खामोश हो गए। वो इस बात पर हैरान हो गया। उसने कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो क्या मैं एक काम कर सकता हूँ। मैंने कहा कि कौन सा काम। उसने पहले कहा कि मेरा नाम डॉक्टर नासिर है और मैं इसी अस्पताल में काम करता हूँ। मैंने ऐसा कुछ पहली दफ़ा देखा है, क्या मैं इसकी तस्वीर बना सकता हूँ। मैंने कहा कि जी बना लें। मैं उसे रोक तो नहीं सकती थी। मुझे पता नहीं था कि वो किस लिए तस्वीर बना रहा था। उसने मेरे बनाए उस तकिए की तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर लगा दी। लोग उसको देखकर हैरान होने लगे। मैं 2 माह बाद अपने बच्चों को लेकर घर आई और हालात मेरे लिए अब भी सख्त थे। मेरी खुराक बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मेरा शौहर घर पे नहीं था। मैं अकेली थी। सारी रात बच्चों के साथ जागती थी। उनको दूध पिलाने के लिए बहुत मुश्किल उठानी पड़ती थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनको डब्बे का दूध पिला सकूं। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे मैं सदियों से बीमार हूं। मैं बहुत ही बुरी हालत में थी। बार बार अपने शौहर को याद करती थी कि वो कहाँ चला गया, क्यों मुझे छोड़कर चला गया। मैंने क्या कसूर कर दिया। उसकी औलाद थी, उसने अपने बच्चों को देखा तक नहीं, फ़ोन तक नहीं किया। कहाँ गया था कुछ पता नहीं था। सर पे मेरे कर्जा था। बच्चे मुझसे संभाले ना जा रहे थे। अपनी हालत मेरी बिगड़ती चली जा रही थी। बस अल्लाह से ही दुआ कर रही थी कि वही किसी को मेरी मदद के लिए भेज दे। कि एक दिन डॉक्टर नासिर मेरे घर आए और मुझे एक खबर सुनाई कि एक कंपनी को मेरा बनाया हाथ वाला तकिया पसंद आ गया है और वो मेरी इजाज़त से उसको बनाना चाहती है। वो कंपनी मुझे हर माह एक अच्छी खासी रकम देगी। मुझे तो यकीन ही नहीं आया। डॉक्टर नासिर इस कंपनी की तरफ से पहला चेक लेकर मेरे घर आए थे। घर का और बच्चों का हाल देखकर हैरान हुए। फौरन अपनी कार में बैठाकर हमें बाजार ले गए और घर का राशन और बच्चों की ज़रूरत का सामान खरीद कर दिया। वो एक अच्छे इंसान थे। उसके बाद मेरे हालात बदल गए। अब मेरे पास दौलत भी थी और घर बैठकर करने वाला काम भी। डॉक्टर नासिर अक्सर मेरे घर आ जाते और मेरे बच्चों के साथ खेलते, उनके लिए चीज़ें लाते। मेरे बच्चे भी उनके साथ बहुत मानूस हो गए थे। एक दिन मैंने डॉक्टर नासिर की आंखों में आंसू देखे तो उनसे उनके दुख की वजह पूछ बैठी। उन्होंने बताया कि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और वो पहली बार उम्मीद से थी, पर कुछ तबीयत की खराबी की वजह से डॉक्टर ने कहा कि वो बच्चा ख़त्म करवा दें, नहीं तो उनकी जान को ख़तरा है। पर वो नहीं मानी। कहती थी इससे तो अच्छा है मैं खुद मर जाऊं। उसने बच्चा पैदा करने की कसम खा ली और ऐन वक्त पर उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि ना वो उसको बचा सके ना हमारे बच्चे को। आपकी कहानी और हिम्मत बिल्कुल मेरी बीवी जैसी है।
इसलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे उनकी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने भी मेरी बात सुनी और मुझे ये कहकर हैरान कर दिया कि अगर मैं चाहूँ तो वो मेरा हाथ हमेशा के लिए थामना चाहते हैं। पर मेरे दिल में अब भी साद की मोहब्बत बसी थी, क्योंकि वो सिर्फ मेरा शौहर नहीं, मेरी पसंद भी था। मैंने डॉक्टर नासिर से माजरत कर ली। उन्होंने भी मेरी बात का बुरा नहीं मनाया। कुछ दिन बाद साद घर आया और मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगी। वो बहुत शर्मिंदा था, अपने बच्चों से मिलने के लिए तरस रहा था। आखिर वो मेरे बच्चों का बाप था और मैं भी उसे माफ़ करना चाहती थी। मैंने उसे माफ़ी दे दी। वो अपने बेटों से मिलकर आबदीदा हो गया और अब उनका बहुत ख्याल रखने लगा। मैं काम से बाहर जाती तो वही हमारे बच्चों को संभालता। मैं भी सोचने लगी थी कि शायद उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं बेफिक्र होकर बच्चे उसके पास छोड़ जाती थी। आखिर वो उनका बाप था। कभी कभी रिश्तों से बहुत ज़्यादा बदगुमान होना भी आपको बड़ी मुश्किल में डाल देता है, और इसी तरह कभी कभी रिश्तों पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेना भी आपके लिए मुश्किल का बायस बन जाता है। लेकिन मैं भरोसा ना करती तो और क्या करती। आखिर को वो उसकी औलाद थी। वो बहुत शर्मिंदा था। उसने मुझसे माफ़ी मांगी, पुराने दिन याद किए। उसने कहा कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। उसे मेरी और बच्चों की इतनी याद आई कि वो वापस आ गया। एक दिन मैंने साद को कॉल की और पूछा, कहा बच्चे ठीक हैं? उसने बताया वो फ़ोन बंद करना भूल गया, क्योंकि मैंने घर के नंबर पर कॉल की थी। साथ ही साद का मोबाइल बजा। वो वहीं खड़े होकर किसी से बातें करने लगा। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। हाँ, वो मुझ पर बहुत भरोसा करती है, सब कुछ मेरे हवाले करके चली जाती है। मुझे पता है अब इसके पास बहुत दौलत है, बस सही मौके की तलाश में हूँ। जैसे ही मौका मिल जाएगा मैं अपना काम करके भाग जाऊंगा। तुम ही मेरा सब कुछ हो मेरी जान। मैं आता हूँ जल्द ही। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो फिर से मुझे धोखा दे रहा था। वो मेरे पास सिर्फ इसलिए लौट कर आया था ताकि फिर से मुझसे मेरी दौलत चुरा कर भाग सके। ये तो वक्त की करनी थी कि मुझे उसके इरादों का पता चल गया। मैं दूसरी बार उनसे धोखा नहीं खाना चाहती थी। मैंने उसके लिए क्या नहीं किया और वो मुझे धोखा दे रहा था। अब मैंने उसके खिलाफ एक प्लान बना लिया और उसे ये यकीन दिलाया कि मैं अपनी सारी दौलत अलमारी में रखे एक लाल बैग में रखती हूँ, इसलिए अगर कभी मैं घर पर ना हूँ तो वो उस बैग की हिफाजत करे। अगले ही हफ्ते साद मौका देखकर वो बैग लेकर फरार हो गया। उस बैग में नोटों की एक तह तो ज़रूर थी, पर उसके नीचे सिर्फ ईंटों की तह थी। उन ईंटों का वजन 10 पाउंड था, बिल्कुल इतना ही जितना हमारे बच्चों का पैदाइश के वक्त था। अब साद किस मुंह से वापस आता? उसको भी अंदाज़ा हो गया था कि मैं उसकी असलियत जान गई थी। उसके पास मुझे बेवकूफ़ बनाने का एक ही मौका था और वो इस्तेमाल कर चुका था। अब वो वापस आकर ये तो नहीं कह सकता था कि मैं तुम्हारे पास से जो बैग लेकर गया था उसके अंदर तो पैसे नहीं थे, तो अब मुझे वो पैसे दो या फिर से मुझ पर भरोसा कर लो। वो अपना एतमाद खो चुका था। मुझे अफसोस तो बहुत हुआ, पर वो कहते हैं ना कि कभी कभी धोखा इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि आपको लोगों के असली चेहरे के बारे में पता चल जाता है। मैंने ये सब डॉक्टर नासिर को बताया। मुझे लगा था कि अब वो मुझे कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे इनकार के बाद वो मेरे घर भी नहीं आए थे। पर जैसे बुरा इंसान कभी अपनी फितरत से बदल नहीं सकता, ऐसे ही एक अच्छा इंसान भी अपनी फितरत का पक्का होता है। और डॉक्टर नासिर एक अच्छे इंसान थे। वो मुझसे शादी करने को राज़ी हो गए। उन्होंने मेरी साद से तलाक करवाने में बहुत मदद की और इद्दत का अरसा पूरा होने के बाद हमने निकाह कर लिया। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। डॉक्टर नासिर से मेरी एक बेटी है और मेरे बच्चे उनको ही पापा कहते हैं। एक दिन साद हमारे घर आया था। उसको पैसों की ज़रूरत थी। कह रहा था कि उसकी बेटी की जान खतरे में है। नासिर ने पता करवाया, उसकी बच्ची के गुर्दों का ऑपरेशन था जो नासिर ने मुफ्त में करवा दिया। उस दिन मैंने साद में एक मजबूर बाप देखा था। वो अपने किए पर शर्मिंदा था, अपने बेटों से मिलना चाहता था। पर उस दिन मैंने उसको सिर्फ इतना कहा कि शायद बहसीयत इंसान और एक औरत मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया होगा, पर बहसीयत एक माँ मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं नासिर के साथ बहुत खुश हूँ और हम अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि आज उसकी एक बेटी थी तो उसके लिए वो पैसे भी कमाता था, उसे संभालता भी था, सब कुछ करता था। क्या वो यही सब कुछ मेरे लिए और मेरे बेटों के लिए नहीं कर सकता था? सच है कि आजकल पसंद की शादियों में यही सबसे बड़ा मसला है कि लड़के और लड़कियां सिर्फ एक दूसरे को हासिल करना चाहते हैं, सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए। वरना सच्ची मोहब्बत करने वाला हमसफ़र जो आपके साथ हर हाल में रहे, आपका साथ दे, बहुत कम ही देखने को मिलता है। इसलिए सिर्फ मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ें, बल्कि अच्छा हमसफ़र तलाश करें।
और इसके साथ अच्छा हमसफ़र बन के रहें। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।